तेजस्वी यादव अब अपने पिता लालू प्रसाद यादव की पुरानी राह पर वापस लौटने वाले हैं। क्या आरजेडी ने अपने बहुचर्चित A to Z फॉर्मूले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है? बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, क्या अब तेजस्वी यादव अब अपने पिता लालू प्रसाद यादव की पुरानी राह पर वापस लौटने वाले हैं? क्या आरजेडी ने अपने बहुचर्चित A to Z फॉर्मूले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है? जी हां, सम्राट सरकार के कैबिनेट विस्तार के ठीक अगले दिन तेजस्वी यादव ने अपनी नई रणनीति का खुलासा कर दिया है। देखिए, खबरें हैं कि आरजेडी में अब एक बार फिर से MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को ही तवज्जो दी जाएगी। अब संगठन में जिला स्तर से लेकर प्रकोष्ठ स्तर तक भारी बदलाव की तैयारी है। आखिर तेजस्वी को इस पुराने फॉर्मूले पर क्यों लौटना पड़ा, तो आज हम आपको बताएंगे वो 4 बड़े कारण। देखिए, पहला बड़ा कारण है तेजस्वी का वो प्रयोग जिसके कारण आरजेडी 75 सीटों से घटकर सीधे 25 पर आ गई। 2024 के लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव को देखा गया कि किस तरह से परिणाम आए। तेजस्वी ने कैंडिडेट सिलेक्शन में भारी फेरबदल किया था। उन्होंने लालू यादव के 30 साल पुराने टेस्टेड फॉर्मूले MY को दरकिनार कर अन्य जातियों पर दांव लगाया, लेकिन नतीजा फायदे की जगह भारी नुकसान और बेइज्जती। अब पार्टी का कोर वोट बैंक छिटक गया और सीटों का ग्राफ तेजी से नीचे गिर गया। दूसरा कारण समझिए, कुशवाहा कोयरी कार्ड का फेल होना। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी का पूरा फोकस कोयरी वोट बैंक पर रहा। महागठबंधन ने 40 में से 7 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 3 आरजेडी के थे। हालांकि अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए और उन्हें लोकसभा में नेता भी बना दिया गया, लेकिन विधानसभा स्तर पर यह गणित बिगड़ गया। यादव उम्मीदवारों की संख्या 58 से घटाकर 51 की गई, जबकि कुशवाहा उम्मीदवार 8 से बढ़ाकर 16 कर दिए गए। सर्वे के मुताबिक कुशवाहा वोट बैंक में 3% की गिरावट दर्ज की गई, यानी जिस वोट बैंक के लिए तेजस्वी ने रिस्क लिया वहां से उन्हें उम्मीद के मुताबिक साथ नहीं मिला। तीसरा और सबसे गंभीर कारण यादव और मुस्लिम वोटर्स। देखिए, आरजेडी से दूर होना। A to Z के चक्कर में आरजेडी का अपना किला भी ढहने लगा। उदाहरण के तौर पर यादव बहुल जिला मधेपुरा की 4 सीटों में से आरजेडी महज 1 सीट जीत पाई। कोसी की 13 सीटों में से आरजेडी को महज सिर्फ 2 सीटें मिली। अब ऐसे में यही हाल सीमांचल में दिखा, जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। वहां आरजेडी से मोह भंग होने के बाद मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी AIMIM को विकल्प के तौर पर चुना। 24 में से 5 सीटों पर AIMIM की जीत हुई, जबकि आरजेडी को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा। अब लालू यादव की 30 साल की राजनीति जिस 31% MY समीकरण पर टिकी थी, वह अब दरकता नजर आ रहा है। चौथा कारण भविष्य की चुनौती है। तेजस्वी अब समझ चुके हैं कि 2025 में उनका मुकाबला नीतीश कुमार से नहीं बल्कि बीजेपी के सम्राट चौधरी से है, और सम्राट चौधरी इस वक्त नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित की किलेबंदी कर रहे हैं। सम्राट सरकार के 35 मंत्रियों के कैबिनेट में लगभग 70% मंत्री इस वर्ग से आते हैं। ऐसे में तेजस्वी के लिए नीतीश के वोट बैंक में सिंधमारी करना अब और भी मुश्किल हो गया है, लेकिन यही वजह है कि तेजस्वी अब फिर से अपनों को साधने में जुट गए हैं। 14 मार्च को बिहार AIMIM चीफ अख्तरुल ईमान को बुलाना और अगले ही दिन इफ्तार की दावत में शामिल होना इसी नई यानी पुरानी रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि वे अपने संगठन को पूरी तरह रिफॉर्म करने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या MY समीकरण
पर वापस लौटना तेजस्वी की नैया पार लगा पाएगा या फिर 2025 की तरह आरजेडी को कोई नया सियासी संकट झेलना पड़ेगा। तो बने रहिएगा, जल्द लेकर आएंगे अपडेट। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री